कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां मेहनत, मिट्टी और मुस्कान सब साथ रहते हैं। और वहीं रहता था एक भोला किसान रामू। वाह रे धरती माँ, आज तो फसल खूब बढ़िया लग रही है। पास ही झाड़ियों के पीछे से झांकती है फूली लोमड़ी। ये किसान तो बड़ा खुश दिख रहा है। थोड़ा मजा किया जाए। रामू पानी पीने के लिए झुकता है, तभी पीछे से आवाज आती है, किसान भैया, जरा मदद करोगे? रामू चौंक कर पीछे देखता है। लोमड़ी हाँफ रही है, पैर में पट्टी बंधी है। अरे बाप रे, तू घायल है क्या? हाँ भैया, पैर में कांटा चुभ गया, मैं तो चल भी नहीं पा रही। रामू का दिल साफ था और लोमड़ी की नीयत चालाक, पर कहानी की चाल अब बदलने वाली थी। रामू लोमड़ी को घर के पास बांस की झोपड़ी में रखता है। आराम कर बहन, जब ठीक हो जाओगी तो अपने जंगल लौट जाना। बहन, अरे किसान भैया, तुम तो बहुत नेक हो, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। रामू और फूली खेतों में साथ समय बिताने लगते हैं। वो बात करती है, हंसाती है और रामू को दुनिया के नए नजरिए से दिखाती है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी, पर हर मुस्कान के पीछे एक राज छिपा था। रात का समय था, चांदनी खेतों पर फैल रही थी। लोमड़ी चुपचाप उठती है। अब वक्त आ गया है असली मजे का। वो खेत से कुछ सब्जियां उठाकर जंगल की ओर भागती हैं। सुबह किसान देखता है कि आधा सामान गायब है। अरे, ये सब कौन ले गया? शायद कोई जानवर ले गया होगा भैया। रामू ने भरोसा किया, पर किस्मत ने उसे परखने की ठान ली थी। अरे सुना है, रामू के खेत से रोज चोरी हो रही है। कहीं वो लोमड़ी तो नहीं जो उसके साथ रहती है? रामू शर्मिंदा महसूस करता है, लेकिन फिर भी फूली का साथ नहीं छोड़ता। लोग चाहे जो कहें, फूली मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगी। एक रात रामू खेत के पास छिप जाता है। वो देखता है कि फूली धीरे धीरे वही सब्जियां उठा रही है। उसकी आंखों में दर्द और निराशा दिखाई दी। तो ये थी तेरी सच्चाई। फूली डर जाती है, पर तुरंत मुस्कुरा देती है। भैया, मैं मजबूर थी, जंगल में मेरे बच्चे भूखे हैं। कभी कभी धोखा भी मजबूरी में छिपा होता है और सच्चाई दर्द में। रामू खेत में बैठकर सोचता है, अगर मेरे बच्चे भूखे होते तो शायद मैं भी वही करता। वो उठता है और जंगल की तरफ जाता है, फूली के बच्चों के लिए खाना लेकर। तुम मुझे माफ कर रहे हो? गलती नहीं, मजबूरी थी तुम्हारी। अब हम मिलकर खेती करेंगे, इंसान और जानवर दोनों का पेट भरने को। कभी दुश्मन, कभी साथी, कभी चालाक, कभी मददगार। यही तो जिंदगी का रंग है। भैया, अब चोरी नहीं, केवल मेहनत। और मेहनत का फल मीठा होता है। गांव वाले फूली और रामू को साथ देखकर चौंक जाते हैं। अरे, ये तो वही लोमड़ी है जिसने चोरी की थी। हाँ, पर अब ये हमारी साथी है। जिसने गलती की उसने सुधरकर इंसानियत सिखाई। गांव वाले खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं। कभी कभी अच्छाई वही सिखाती है जो गलती करके सुधरती है। सूरज ढल रहा था। खेत में रामू और फूली एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। भैया, अगर उस दिन तुम मुझे माफ ना करते तो शायद मैं हमेशा गलत राह पर रहती। हर कोई दूसरी मौका डिजर्व करता है फूली। लोमड़ी और किसान की ये कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास, माफी और मेहनत मिलकर सबसे बड़ी इंसानियत बनाते हैं। हर गलती के पीछे एक कहानी होती है और हर इंसान, चाहे वो लोमड़ी ही क्यों ना हो, एक दूसरा मौका डिजर्व करता है।